आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये एक फ्लटर का सीरीज़ चल रहा है जिसके कंटिन्यूएशन में हम डार्ट लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखना है तो आप बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा व्हाट इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे एनिमल्स का एग्जांपल लेके चले तो लगभग सारे एनिमल्स में हमको कुछ कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो उन फीचर्स को अगर हम हर एक एनिमल के लिए अलग अलग से लिखने जाए तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए हम उन फीचर्स को एक क्लास के अंदर डालते हैं और जब चाहे अलग अलग एनिमल्स के लिए उन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारा कोड मोर ऑप्टिमाइज हो रहेगा और एग्जीक्यूशन भी उसका फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम एक क्लास बना रहे हैं जो कि है एनिमल क्लास। अब इस वाले एनिमल क्लास के अंदर आपको बहुत सारे कॉमन फीचर्स देखने को मिलेंगे। सपोज़ नेम हो गया, नंबर ऑफ लेग हो गया, इसके अलावा कलर हो गया। तो ये सारे फीचर हमको इन सारे एनिमल्स में कॉमन देखने को मिलते हैं। राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। सपोज़ पहला ऑब्जेक्ट है टाइगर, सेकेंड है काऊ और जो थर्ड है रैबिट। अब यहाँ पे जो पहला वेरिएबल है नेम, इसको हम तीनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए होगा टाइगर, सेकेंड के लिए काऊ और थर्ड के लिए रैबिट। अब जो सेकेंड वेरिएबल है नंबर ऑफ लेग, ये सभी के लिए सेम होने वाला है जो कि है 4। अब जो थर्ड वेरिएबल है वो तीनों के लिए डिफरेंट होगा। सपोज़ टाइगर के लिए होगा ऑरेंज, काऊ के लिए होगा ग्रे और रैबिट के लिए वाइट होगा। तो यहाँ पे हमने एनिमल क्लास के अंदर 3 एलिमेंट्स को लिया जिसको हमने 3 ऑब्जेक्ट बना के उन तीनों एलिमेंट्स को अलग अलग तरीक़ा से यूज़ कर लिया। तो कुछ इस तरह से हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर। एक क्लास इज़ ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो आइए क्लास के सिंटेक्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद क्लास नेम और फिर कर्ली ब्रेस के अंदर आपको क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लिखने पड़ते हैं। तो ये बन गया एक ब्लूप्रिंट। अब इसके बाद हमको अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना पड़ता है। यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कंस्ट्रक्टर। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम मेनली कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम पहले वैर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो नेम होता है यानी कि एक वेरिएबल लेते हैं। अब इस वेरिएबल के अंदर हम एक तरह से रेफरेंस स्टोर करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर इक्वल्स टू देके जो कंस्ट्रक्टर नेम होता है वो डालते हैं। और यहाँ पे आप न्यू कीवर्ड को डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। तो यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर नेम को यूज़ करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कंस्ट्रक्टर पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आप इतना समझिए, ये एक तरह का फंक्शन होता है जिसका नेम और क्लास नेम सिमिलर होते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन के बाहर एक क्लास बनाते हैं, इसका नाम देते हैं सपोज पेट। अब इसके बॉडी के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम देते हैं डिस्प्ले। अब डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम नॉर्मल प्रिंट करवाते हैं। तो ये बन गया हमारा क्लास। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे मेन फंक्शन के अंदर। तो उसके लिए पहले हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा वैर कीवर्ड का यूज़ करके। सपोज़ लेते हैं हम वेरिएबल ओबीजे। अब इसके बाद इक्वल टू देख के हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सिमिलर होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पेट और फिर ब्रैकेट दे देंगे। तो ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो इसीलिए इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम ओबीजे को यूज़ करके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल कंप्लीट। अब अगर इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए हेलो हमको दिख रहा है, यानी कि हमारा प्रोग्राम करेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये रहा हमारा क्लास और हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया और उसको यूज़ करके डिस्प्ले फंक्शन को यानी कि क्लास के एक एलिमेंट को कॉल कर लिया। तो कुछ इस तरह से क्लास और ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर का जो रेफरेंस है उसको हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बन गया एक रेफरेंस वेरिएबल, ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है ओबीजे। तो कुछ इस तरह से हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।